अब मुझे एक नई ऊंचाई पर ले जाना है। दूसरा, 2014 के चुनाव में हमारे सामने जो गठबंधन था वो सरकार में थे, उनके पास सारे सरकारी साधन थे, वो सत्ता बचाने के लिए भरपूर प्रयास भी कर रहे थे। और मैं तो मुख्यमंत्री था तो भी मुझे बहुत बड़ा उन्होंने टारगेट बना के रखा हुआ था। तो कई कठिनाइयों के बीच में से हम निकलते जनता के आशीर्वाद से और भी आगे जाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री जी, आप रोज 4-5 रैली कार्यक्रम या संबोधन कर रहे हैं, लगातार आप ट्रैवल कर रहे हैं। पता लगा कि आप विमान में भी अपनी फाइलें देखते रहते हैं। एक सवाल मन में आता है कि प्रधानमंत्री जी इस दौरान अपने कार्यालय को, उसको कितना मिस करते हैं? पहले तो ये एक मेरे लिए कठिनाई है, ये जो सरकारी व्यवस्था से मुझे चलना पड़ता है। ये हवाई ट्रैक्टर होता है, ये जो हमें जिसमें जाना होता है वो हवाई ट्रैक्टर होता है। तो शारीरिक तो बहुत कठिन होता है। जब मैं मुख्यमंत्री था, हम जो ट्रैवलिंग करते थे तो हमारी अपनी सुविधा थी, हम मर्जी पड़े वहाँ लैंड कर सकते थे, मर्जी पड़े ये हम लैंड नहीं कर सकते, उनके एक निश्चित नॉर्म्स है। तो एक प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि एक दिन में मैं 6 कार्यक्रम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी 3 या 4 ही करने पड़ते हैं एसपीजी के कारण। अदरवाइज मेरी जो, और जब मैं गुजरात में था तो मैं, हमारा हेलीकॉप्टर कहीं पर भी उतर सकता है, छोटी रनवे वाले हमारे जहाज भी उतर जाते थे। इधर ये होता नहीं है, तो मेरा टाइम काफ़ी ट्रैवलिंग में बहुत जा रहा है, तो एक प्रकार से मुझे घाटा हो रहा है। दूसरा, मैं जब गुजरात में 2014 का चुनाव लड़ा तब तो मेरे सामने बहुत बड़ी दिक्कत थी जी। मुझे कैंपेन के लिए देश भर में जाना होता था, गुजरात सरकार चलानी होती थी, बजट का समय था, क्योंकि मुझे मई महीने में नहीं, सितंबर में घोषित कर दिया था पीएम कैंडिडेट, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर बजट का समय होता है। तो मैं दिन भर ट्रैवल करता था देश के अलग अलग कोने में। रात को 9-10 बजे पहुंच के स्नान करके मैं बजट की मीटिंग लेता था और मैं गुजरात का बजट बनाता था। अभी भी मैं रूटीन में भी मैं विदेश जाता हूं, तब भी यहाँ भी तो मेरे साथ ब्रीफिंग करने वाली टीम होती है, और मेरे आगे के कार्यक्रमों की चर्चा करने वाली टीम होती हैं, फाइलें होती हैं, कुछ डिस्कशन पॉइंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इन दिनों साथ साथ कर लेता हूँ। बहुत सी चीज़ें मैं अर्जेंस है तो देर रात का, जैसे हीट वेव, तभी हीट वेव के लिए मैं 1 जून तक इंतजार नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे लिए उसके लिए आवश्यक जो भी मीटिंग करनी होती है, मौसम कैसा रहेगा, इस बार बारिश कैसी रहेगी, उसके लिए क्या प्लान करना चाहिए, तो ये मुझे पहले करना पड़ता है। तो मेरी उसकी मीटिंगें चलती हैं। अब सरकार बनने के बाद बजट आएगा तो बजट की तैयारी करनी है। सरकार बनने के बाद मुझे 100 दिन का काम करना है, तो उसकी तैयारी हो। तो एक प्रकार से मैं इन सारे चीज़ों को एक साथ, और मैं 10 प्रकार की चीज़ें एक साथ करने की अब ट्रेनिंग हो चुकी है मेरे दिलों में, तो मैं कर लेता हूँ। और मैं मानता हूँ कि मुझे, मेरे व्यक्तित्व को मैं टुकड़ों में नहीं रखता, मेरा एक बड़ा होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है। तो मेरा ऐसा नहीं होता है कि भाई ये काम करता हूँ तो वो काम छोड़ दूँ, फिर वो करूँ तो फिर वो छोड़ दूँ। मुझे लगता है कि ये काम भी मेरा पूरा फोकस रहेगा, लेकिन उस काम को भी मुझे समय देना होगा, उस काम को भी मुझे फोकस रहेगा, उस काम को भी समय देना। तो मैं बैलेंस एक्ट करता हूँ, और शायद मुझे लगता है कि ये योगा के ही कमाल है जो मुझे बैलेंस करना सिखाती है।